के बारे में देखेंगे। ठीक है, बोट और स्टीम के बारे में देखिए। ठीक है, देखिए स्टीम और बोट क्या है। देखिए मान लीजिए कि स्पीड ऑफ बोट जो है इन स्टिल वाटर में जो है कितना है, एक्स किलोमीटर पर आवर है। ठीक, मतलब कि शांत जल में नाव की गति क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक, और करंट की धारा की गति जो है वाई किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड का जो है, बोट का जो स्पीड होगा सेम डायरेक्शन में क्या होगा, डी इज इक्वल टू जिसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक, इसको क्या होगा, एक्स प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई जो हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखिए स्पीड ऑफ बोट जो है इन अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। मान लीजिए कि है इस तरह जो है रिवर बह रही है। ठीक, और बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक, और अप स्ट्रीम का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, जहाँ पर एक्स क्या है, स्पीड ऑफ बोट, वाई क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक, अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस वाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, अगर सिर्फ देखिए डी की वैल्यू ये आ गई और यू की वैल्यू एक्स माइनस वाई आएगी। ठीक, तो एक्स की वैल्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन टू, मतलब स्पीड ऑफ बोट। ठीक, अगेन स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वाई क्या हो जाएगा, अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों पता है तो इस केस में जो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगा डी माइनस यू अपॉन टू, जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये किस चीज़ का है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक, और दूसरी बात ध्यान देना है, एक्स जो है ग्रेटर देन वाई होगा और डाउन स्ट्रीम हमेशा ग्रेटर देन होगा अप स्ट्रीम से। ठीक है, और कुछ केस देखते हैं। देखिए आपका जो है डाउन स्ट्रीम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, धारा के विपरीत दिशा में, और धारा की दिशा में जिसे बोलते हैं अप स्ट्रीम, यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है, दो केस हो गया। तीसरा कंडीशन है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो रेशियो हो जाता है वो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई होता है। ठीक, अगर सिर्फ एक्स प्लस एक्स और वाई का रेशियो निकलेगा तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। ये जो है आपका जो है आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोल रहा है, देखिए प्रकाश जो है धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर की चाल से जो है धारा की दिशा में जो है 40 किलोमीटर की धारा से तैर सकता है। ठीक, और धारा की चाल क्या है, मतलब जो है देखिए प्रकाश धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक, तो आपको क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा का चाल कितना है, यू, मतलब अपस्ट्रीम कितना दिया हुआ है, 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और आपको जो है धारा की दिशा में तो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम, तो कितना दिया हुआ है, 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब क्या बोल रहा है, धारा की चाल निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका क्या मतलब, वाई बोल रहा है। तो वाई हमें पता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन टू होता है। ठीक, और डी की वैल्यू 44 है और अप स्ट्रीम 32 हो गया, तो कितना वैल्यू आ जाएगा आपका, 12 अपॉन टू इज इक्वल टू 6। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति जो है 11 आवर में धारा की दिशा जो है 18 किलोमीटर तक और 12 घंटा में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक जो है नाव चला सकता है। तो धारा का चाल क्या होगा, कितना घंटा में, 11 घंटा में धारा की दिशा में, धारा की दिशा में हो गया डाउन स्ट्रीम। ठीक, कितना किलोमीटर है, 88 किलोमीटर, तो 88 अपॉन 11 कितना आ जाएगा, 8, क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। डाउन स्पीड, डाउन स्ट्रीम कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। और क्या कह रहा है, 12 घंटा धारा के विपरीत दिशा में, मतलब कि अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम हो जाएगा कितना किलोमीटर, 72 किलोमीटर, कितना, 12 घंटा में, तो 12 छः 72 किलोमीटर पर आवर। तब बोल रहा है नाव
चला सकता है। तो धारा की चाल बोल रहा है, धारा की चाल क्या होगा, तो y की वैल्यू पूछ रहा है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, d माइनस यू अपॉन 2 होता है, तो क्या हो जाएगा 2/2 दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। आंसर कितना आ जाएगा, पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको धारा की विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर जाने के लिए एक नाविक को जो है 12 घंटे लगते हैं। ठीक, धारा की विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर जाने के लिए एक नाविक कितने जो है घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं। जबकि समान दूरी को धारा की दिशा में तय करने के लिए उसे केवल 9 घंटे लगते हैं। तो धारा की चाल क्या रहा है, मतलब कि y की वैल्यू बोल रहा है क्या होगा। ठीक है, तो धारा की विपरीत दिशा में मतलब कि जो है क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस अपॉन कितना होता है, टाइम होता है। ठीक, डिस्टेंस कितना है 144, टाइम कितना है 12, कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, समान दूरी, ठीक है, तो धारा की दिशा में तय करने के लिए उसे 9 घंटे लगते हैं। ठीक, कितना है समान दूरी को, तो मतलब डिस्टेंस कितना है 144, डाउन स्ट्रीम है क्योंकि समान दूरी धारा की दिशा में बोल रहा है। धारा की दिशा मतलब होता है उसी दिशा में, ठीक है, जिस दिशा में धारा चल रही है। डाउन स्ट्रीम हो गया तो उसमें डिस्टेंस कितना है 144 अपॉन 9, कितना आ जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो हमें क्या बोल रहा है, धारा की चाल मतलब कि y की वैल्यू निकाल रहा है, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 12 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति जो है धारा की अनुकूल दिशा में 5 घंटे में 11 किलोमीटर नाव चलाता है। ठीक, और धारा के प्रतिकूल दिशा में 7 घंटे में लौटता है। ठीक, तो किलोमीटर पर घंटा में धारा का चाल क्या होगा। ठीक है, देखिए अनुकूल दिशा बोल रहा है। ठीक, अनुकूल दिशा बोल रहा है, तो अनुकूल दिशा का मतलब हो गया क्या, डाउन स्ट्रीम। ठीक, 5 घंटे में 11 किलोमीटर, 11/5 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। और धारा की प्रतिकूल का मतलब हो गया अप स्ट्रीम, मतलब कि विपरीत दिशा में कितने घंटे में, कितना दूरी है 11 किलोमीटर है, और कितने घंटे में 7 घंटे में, तो आपको कितना आ जाएगा 11/7 किलोमीटर पर आवर। अब बोला धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल मतलब y पूछेगा, y की वैल्यू कितना d माइनस यू अपॉन 2 होता है, और कितना हो जाएगा 11/5 माइनस 11/7/2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने का तरीका ये है, 7×5 = 35, देख रहे हैं ये 7×35 है, और नीचे किस में है डिनोमिनेटर में, इसमें नहीं बस। ठीक, इसमें 27 ये नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, 35 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया हमने तो क्या आ जाएगा 35, और ऊपर क्या हो जाएगा 7×35 तो 77 हो जाएगा। ठीक, और 5×7 = 35 तो मतलब 55 हो जाएगा। ठीक, और ये जो है इधर हो जाएगा, तो क्या बचा 2/2/35 इंटू 2 दैट इज इक्वल 11/35। ठीक है, तो 11/35 इस वाले डायरेक्ट जो है सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होता है, इसको यहाँ पर से ही हम लोग डायरेक्ट जो यहाँ पे स्विच कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। ठीक, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी जो है 4 घंटे में तय करती है, और ये धारा की विपरीत दिशा में जो है 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में करती है।
शांत जल में जो है नाव का चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए धारा की दिशा में क्या हुआ है, मतलब कि डाउन स्ट्रीम कितना हुआ है 12/4 दैट इज इक्वल टू 3 क्या किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम पूछ रहा है तो अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, विपरीत दिशा में उतना ही दूरी कितना है 12 किलोमीटर, तो 12/6 दैट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, नाव के चाल में मतलब कि एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू कितना होता है डी प्लस सी अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 5। देखिए 3 है इंटू 2 हो गया, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम हो जाएगा। देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है, 4×3 = 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गड़बड़ ये हुआ कि धारा की विपरीत दिशा बोला है, धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी उतना ही समय करती है, तो यहाँ पे जो है 6, ये जो है 12 नहीं 6 होगा, ठीक है, ये 6 होगा और क्या उतना ही समय, मतलब कि ये 4 घंटे में, तो 6/4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 3/2। तो हमें क्या निकालना है, नाव का चाल का मतलब क्या, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा डी प्लस यू अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 3 + 3/2/2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + 1.5/2, और इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/5/2 दैट इज इक्वल टू 2.25। इसका आंसर कितना हो जाएगा ए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, एक नाव जो है स्थिर जल में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकती है। एक नाव जो है स्थिर जल में जो है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक नाव जो स्थिर जल में 10 किलोमीटर जो है चाल से चल सकती है। ठीक, तो इसका ये मतलब हुआ कि नाव की स्पीड कितना दिया हुआ है एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि धारा की चाल मतलब कि वाई के बाद कितना दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब बोल रहा है धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, वाई की वैल्यू दिया हुआ है, और कह रहा है धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब क्या हुआ डाउन स्ट्रीम हुआ, तो डाउन स्ट्रीम का वैल्यू क्या होता है एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू कितना है 12 क्या किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है स्पीड है, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड कितना है 12 किलोमीटर पर आवर आया। अब क्या है समय निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो समय कितना होता है, समय क्या होता है हमें पता है कि एस बराबर यूटी होता है। ठीक, अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना बोल रहा है 32 किलोमीटर या, और 12 की जो है स्पीड दिया है तो 12×6 = 72, तो क्या आया ये आवर आया, तो आप कितना हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक नाव जो है धारा के अनुकूल 9 घंटे में 72 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल कुछ समय में 12 किलोमीटर जाती है। ठीक, अब आगे देखिए, यदि नाव 7 किलोमीटर पर घंटा की औसत गति से चल रही हो तो नाव को धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है 9 घंटे में जो है 72 किलोमीटर के धारा के अनुकूल, मतलब क्या है डाउन स्ट्रीम, तो 72/9 कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब कह रहा कुछ समय में 42 किलोमीटर जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं, कुछ समय में क्लियर नहीं हो रहा है, आगे देखते हैं। यदि नाव जो है 7 किलोमीटर पर घंटा औसत गति से चल रही है, मतलब कि एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है 7 किलोमीटर पर आवर दे रखा है।
तो बोल रहा है तो नाव को धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा। ठीक, तो ये जो कुछ समय है उसी को पूछ रहा है कि कितना घंटा लगेगा, इसी को पूछ रहा है। ठीक, तो डी निकल गया एक्स से, तो हमें पता है एक्स बराबर क्या होता है डी प्लस यू अपॉन 2। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 8, अप स्ट्रीम अपन 2। तो इससे अप स्ट्रीम की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 9 14 और 8 कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगा यू। अप स्ट्रीम आ गया और डाउन स्ट्रीम पता चल गया। तो अब क्या बोल रहा है, नाव को धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाने में कितना घंटे का लगेगा। प्रतिकूल मतलब हो रहा है अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम जाने में 42 किलोमीटर कितना टाइम करके 7 छके 42, 7 आवर लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक नाव धारा के प्रतिकूल अनुकूल जो है 9 घंटे में कितना हो रहा है, 9 घंटे में जो है 72 किलोमीटर बोल रहा है। तो इसका मतलब कि डाउन स्ट्रीम कितना आ गया, देखिए डाउन स्ट्रीम क्या आ गया 72 आपको 9, 8 किलोमीटर पर आवर निकालिए। अब बोल रहा है धारा के प्रतिकूल कुछ समय में जो है 72 किलोमीटर जाती है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि कुछ समय में बोल रहा है। और ये कुछ समय के जब क्वेश्चंस को आगे हम लोग रीड करते हैं तो बोल रहा है वो जो है कुछ समय को कितने ये पूछ रहा है। ठीक, ये क्वेश्चंस को ये जो है लैंग्वेज का फॉर्मेट है। अब आगे देखते हैं, यदि नाव की चाल कितना दिया हुआ है 7 किलोमीटर पर घंटा दे रहा है, क्या है 7 किलोमीटर पर घंटा औसत गति से चल रहा है, तो एक्स की वैल्यू इतना दिया है। तो मैंने यहाँ से जो है वाई निकाल लिया, क्योंकि एक्स जो क्या है डी प्लस यू डाउन स्ट्रीम अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो अप स्ट्रीम निकाल दिया, तो अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आई 6 किलोमीटर। अब यही पूछ रहा है कि धारा के प्रतिकूल मतलब कि अप स्ट्रीम 42 किलोमीटर, तो 42 किलोमीटर लिखा जाने में कितना समय लगेगा। और ये जो है तो हमें क्या टाइम निकालना, ये टाइम निकाले हैं तो कितना आया है 7 आवर, क्योंकि जो है एस अपॉन यू टी होता है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस क्या 42 किलोमीटर यही बोल रहा है, और यू क्या यदि निकाले हैं हम लोगों ने अप स्ट्रीम यहाँ से, तो कितना आया 42 में 7, तो 7 आवर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब बोल रहा है शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो क्या है नाव की चाल मतलब एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक, धारा की चाल मतलब कि वाई दिया हुआ है कितना 1.5 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है। ठीक, एक आदमी जो है नाव से यहाँ से मान लो यहाँ तक गया, इसका दूरी कितना है 105 किलोमीटर, फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौटता है, यहाँ से जाता है और फिर यहाँ से लौट जाता है, तो उसके द्वारा लिए गए कुल समय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें जो है टाइम निकालना है। एक बार जो है अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पे जो है अपोजिट जा रहा है क्योंकि धारा इस दिशा में है बह रही है अगर मानते हैं। ठीक, तो ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकालते हैं। ठीक, तो डाउन स्ट्रीम में जो है कैसे निकलेगा, देखिए एस बराबर यू टी होता है। ठीक, तो यहाँ से जो है टी निकालते हैं क्या डाउन स्ट्रीम में, तो क्या हो जाएगा एस अपॉन यू, तो एस कितना है 105। अब स्ट्रीम कैसे निकलेगा, अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है ना, तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी होती है एक्स प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा 105 अपॉन 9 1 10, 10.5 शॉर्ट आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो कितना लग रहा है डाउन स्ट्रीम में टाइम 10 घंटा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है अप स्ट्रीम इस दिशा में। ठीक है, इस दिशा में जो है निकालेंगे, तो अप स्ट्रीम में जो है कैसे निकलेगा, देखिए अप स्ट्रीम में जो है टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे एस अपॉन यू। ठीक, एस की वैल्यू कितना है 105 ही है। ठीक, और यू अब स्ट्रीम में क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये सिर्फ टाइम है। ठीक, कब अप स्ट्रीम में जो है टाइम कितना हो जाएगा एक्स,
और अप स्ट्रीम क्या होता है, x माइनस वाई 105 अपॉन 9 माइनस 1.5, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 105 अपॉन 7.5, जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। ठीक, अब क्या बोला है, उसके द्वारा कुल समय निकालिए, तो 7 ये हो गया और 10 ये हो गया, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 10 14, और सॉरी 14 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24 घंटा जो है उसको लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक नाव जो है शांत जल में जो है 15.5 किलोमीटर की चाल से यात्रा कर सकती है। ठीक, कितना से, नाव शांत जल में 15.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर सकती है। ठीक, यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर पर आवर है तो धारा की जो है दिशा में जो है 76 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 104.5 किलोमीटर में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए नाव का कितना दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये दे रखा है, और धारा की चाल क्या है वाई का कितना वैल्यू है 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है धारा की दिशा में 76 किलोमीटर, धारा की दिशा का मतलब क्या हो गया डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 10 55 20 जो है किलोमीटर पर आवर क्या है स्पीड है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे स्पीड। ठीक, तो हमें क्या बोला है धारा की दिशा, धारा विपरीत दिशा में कितना समय लगेगा, तो धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम देख लेते हैं टाइम कितना लगता है। ठीक है, तो धारा की दिशा में s बराबर यू टी दिया हुआ है, यहाँ से जो हम टाइम निकालेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा s अपॉन यू। ठीक, तो s कितना है 76 किलोमीटर और u मतलब स्पीड कितना दिया है 20, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 76 अपॉन 20 3.8। क्या, आगे देखते हैं, ये आवर है 3.8 आवर है। ठीक, अब केस क्या दिया है 104 पॉइंट धारा के विपरीत दिशा में, तो ठीक है, तो यहाँ से जो है हमें अप स्ट्रीम आ जाएगा, अप स्ट्रीम का वैल्यू कितना होता है x माइनस वाई, तो कितना हो जाएगा 15 से 4.5 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 में बचेगा 0 5 जाएगा 11 पॉइंट जो है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तब टाइम पूछा हुआ है कब, धारा के विपरीत, तो मतलब कि अप स्ट्रीम में जो है टाइम क्या होगा, ये क्या है स्पीड है, ध्यान दीजिएगा स्पीड है। ठीक, तो अप स्ट्रीम टाइम कितना हो जाएगा एस अपॉन वाट, यस कितना है 104 और ये जो है 11 है, तो 104.5 अपॉन 11 दैट इज इक्वल टू 9.5। ठीक, तो टोटल टाइम कितना आ गया 9.5 और 3.8 कितना आ जाएगा 13.3 आवर। ठीक है, अब क्या दिया है ऑप्शन मिनट में दिया हुआ है, तो 13 दिया हुआ तो ऑप्शन डायरेक्ट यही हो जाएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं कि मेरा सही है कि नहीं। तो ये आवर है तो इसको मिनट करने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 आवर और 0.3 से जो है 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 60 का जो है 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 36 18 तो कितना आ जाएगा 13 आवर 18 मिनट। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 30वां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप टू में क्या आ जाएगा, अगर डिस्टेंस सेम है, अगर मतलब सॉरी कांस्टेंट है, ठीक, तो स्पीड जो होता है एंटी प्रोपोर्शनल टाइम के होता है। ठीक है, या स्पीड बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन टाइम, मतलब स्पीड और टाइम एक दूसरे के
विपरीत होते हैं जब डिस्टेंस कांस्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, धारा की चाल और शांत जल में एक नाव की चाल का अनुपात 3.13 है। नाव धारा की, ठीक है स्पीड में करते हैं, ठीक है। धारा की चाल और शांत जल में जो है नाव की चाल का अनुपात 3.13 है। नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में जो है 2 × 2/3 जो है घंटे चलती है और फिर आरंभ बिंदु पर लौटती है। वापसी की यात्रा में इसे कितना समय लगेगा? ठीक है, ठीक है। तो धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात दिया हुआ है, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए नाव की चाल को x बोलते हैं और हाँ, और धारा की चाल को क्या बोलते हैं? y बोलते हैं, ठीक है। तो धारा की चाल है, धारा की चाल कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, ठीक। तो धारा की चाल 3 हो गया और नाव की चाल कितना दिया हुआ? 13, तो 13 हो गया, ठीक। इस तरह भी लिख सकते हैं या जिस तरह इसी फॉर्मेट में भी लिख सकते थे, लेकिन इस तरह मैंने लिखा x और y का अनुपात इतना दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितना क्या होता है? x + y, जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा। अप स्ट्रीम क्या होता है? x - y दैट इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक। क्या इस 16 आया क्या? किलोमीटर पर आवर में, ये भी क्या है? किलोमीटर पर आवर में। अब बोल रहा है नाव धारा की विपरीत दिशा में जो है 2 × 2 घंटा चलती है, विपरीत दिशा में, ठीक है। 2 × 2/3 घंटे चलती है। अप स्ट्रीम कितना दिया हुआ है वैल्यू? 3 × 6 = 8/3। 21 चीज़ की वैल्यू दे रखी है आपको। देखिए उसके पहले क्या है, हम जो है एक्चुअली यहाँ पे जो है डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि बोल रहा है विपरीत दिशा में चलती है और फिर आरंभ बिंदु पे जो लौट जाती है, ठीक। तो आरंभ बिंदु पे लौटती है मतलब क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस जब कांस्टेंट है तो इसकी स्पीड का जो है रेशियो निकालते हैं। तो स्पीड कितना हो जाएगा रेशियो? d और u का 16:10 दैट इज इक्वल टू 8/5, ठीक है। अभी ये जो है इसको अभी होल्ड करते हैं, ठीक। तो स्पीड इतना है और डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो 5 × कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, नाव की ये जो है डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम का टाइम का रेशियो आया, और डाउन स्ट्रीम का जो है विपरीत दिशा में कितना यूनिट है? 2 × 3, तो 3 × 6 = 8, इसका वैल्यू है 8/3 का। तो इसका कितना हो जाएगा? 5/3 का। क्या चीज़ का? अप स्ट्रीम का। आपको पूछा ही है वापसी की यात्रा में कितना समय लगेगा, तो 5 × 3, इसका मतलब हो जाएगा ये 1/2/3। कितना आ जाएगा? 1/2/3। तो कौन सा ऑप्शन है? ए। क्वेश्चन को फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, एक धारा की चाल, पहले इसको इरेज कर लेते हैं कि जिससे समझ में आएगा आपको, ठीक है। आंसर आपका ये आ गया। रिकॉल करते हैं। देखिए धारा की चाल और शांत जल में एक नाव की चाल का अनुपात कितना दिया है? 3 × 3 दिया हुआ है, ठीक। तो धारा की चाल कितना है? 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख लिया। और नाव का चाल कितना है? नाव का चाल 13, तो मैंने 13 लिख लिया, ठीक। अब इसके बाद हम लोगों ने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्यों निकाला? देखिए नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में जो है 2 × 2/3 घंटे चलती है और फिर आरंभ बिंदु पर लौटती है। फिर आरंभ बिंदु पर लौट जाती है, इसका ये मतलब हुआ कि डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, ठीक। फिर कह रहे हैं कि वापसी की यात्रा में इसे कितने समय में लगेगा, ठीक। और विपरीत दिशा तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकाल दिया, ठीक। और डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का रेशियो कितना आया है?
16/10, ये कहाँ से निकाला, यहाँ से 16 और 10, ठीक है, ये आ गया। अब हमें पता है कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि 8:5 है तो 5:8 हो जाएगा। और हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है, विपरीत दिशा में नाव जो है कितने घंटे में लौटता है, 2:3, मतलब कि क्या है 8/3, 3×6 8/3 हो जाएगा। तो 8 यूनिट का वैल्यू 8/3 है तो 5 यूनिट का वैल्यू 5/3 हो जाएगा। और यही जो टाइम जो है, ये जो है इसे जो है वापसी की यात्रा में टाइम लगता है। तो कितना आ जाएगा 1/3, ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, शांत जल में एक नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल से जो है 50% अधिक है। इसको समझते हैं पहले। देखिए, शांत जल में एक नाव का चाल, मान लीजिए नाव का चाल क्या है, x है। अब धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल मतलब कि क्या है, अप स्ट्रीम से 50% अधिक है। 50% को क्या ले सकते हैं, 50/100, दैट इज इक्वल टू 1/2। अगर ये 2 है तो इससे कितना ज़्यादा है, इससे जो है 50% ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। यदि बिंदु P से धारा की दिशा में बिंदु Q तक नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु P है, ठीक, इसको Q और यहाँ Q है, P से Q तक नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। यहाँ से पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है, 20 मिनट लगता है। अब कह रहा धारा, तो बिंदु Q से धारा के विपरीत दिशा में बिंदु P तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, x और u दिया है तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है, d+u/2। यहाँ से हमें यहाँ वैल्यू 3 रखेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे, तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 3×6=4, ठीक है। तो d की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, ठीक। अब ये बोल रहा है, मतलब कि क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। कैसे पता चला, देखिए, बिंदु P से जो है Q जाता है, फिर Q से P जाता है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट हो गया तो जो स्पीड का जो वैल्यू, जो मतलब रेशियो आएगा, वो टाइम के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो हमें D की वैल्यू, देखिए D और U का रेशियो कितना आया, D का 4 आया और U का कितना आया, 2 आया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2:1। तो ये क्या आ जाएगा, स्पीड आ गया। तो टाइम कितना हो जाएगा, 1:2, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि इसका डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का भी 1:2 आ गया। अब बोल रहा है नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, कब, P से Q। जब P से Q जाता है तो मतलब क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम 1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 20 मिनट, ठीक है। तो अब बोला धारा के विपरीत दिशा में पहुंचने में, P तक पहुंचने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में